दोस्तों, जिस चीज का था आप सभी को इंतजार और अब वो घड़ी आ चुकी है। क्या हो चुका है? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या कर दिया? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फिर चौंकाने वाला काम कर दिया। क्या कर दिया? हिंदी माध्यम के छात्रों के पैर पर उसने कुल्हाड़ी पटक दी है। और मध्य प्रदेश सरकार की जो हमेशा की आदत रही है, बेरोजगार कुछ लोग, और उसी के क्रम में बेरोजगार कुछ लोग योजना के क्रम में इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जो एफएसओ का एग्जाम होना है, एफएसओ का एग्जाम जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, उसमें क्या है? उसमें 50 क्वेश्चन एमपी के हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरीके से आप 150 नंबर पर पहुंच जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके खाद्य विज्ञान एवं तकनीक के हैं और इसका सिलेबस आउट हो चुका है। लेकिन सिलेबस में चौंकाने वाली बात हमें क्या देखने को मिलती है? हमें यह देखने को मिलती है कि अब हिंदी मीडियम के छात्र, हिंदी माध्यम के छात्रों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो पार्ट बी है आपका खाद्य विज्ञान एवं तकनीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन आने हैं। कंफर्म है कि जो मेरिट में जो बच्चा आएगा वो यहीं से आएगा और टोटल 450 नंबर का पेपर है, 50 नंबर का इंटरव्यू है। इसमें 3 घंटे का एक पेपर है, एक ही साथ होगा। एक पार्ट ए होगा, पार्ट ए में पूरा एमपी आएगा। एमपी वो ही है लगभग जो हम एमपीपीएससी में देखते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन जो पार्ट बी है उसमें दिक्कत क्या कर दी है? उसमें दिक्कत ये कर दी है कि अब ये पेपर जो होगा आपका, ये पेपर जो होगा आपका पूर्णतः किसमें होगा आपका? ये पेपर जो होगा आपका पूर्णतः किसमें होगा? आप देख सकते हैं यहां पर साफ लिख दिया इन्होंने लिख दिया हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा खंडा। लेकिन खंड बांट विषय का प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होगा। ये कौन सा मजाक है भाई? ये कैसे बनाते हैं आप इसको? क्या हिंदी मीडियम के छात्र उन चीजों को समझ पाएंगे? ऐसे में काफी दिक्कत यहाँ पर देखी जा सकती है। फिर चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं। परीक्षा पोर्टल आपको पार्ट बी की तैयारी इंग्लिश में करवाएगा, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आयोग का हम कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर 50 नंबर का इंटरव्यू है जो कि आप देख सकते हैं। मेरा आज का जो वीडियो है आपको इसका सिलेबस दिखाने के लिए है। सबसे पहले सिलेबस पर ध्यान देंगे। सेक्शन ए में आपको देखने को मिलेंगे पूरे 50 क्वेश्चन 3-3 नंबर के। इसमें पहले एमपी का पूरा इतिहास है, मध्य प्रदेश की पूरी हिस्ट्री पढ़नी है आपको, इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ना है, पूरा एमपी का ही पढ़ना है। एमपी की पॉलिटी पढ़नी है आपको और एमपी की इकोनॉमी पढ़नी है आपको। लास्ट में आपको मध्य प्रदेश की जनजाति, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं जो कि एमपीपीएससी सिविल सर्विस के 10th यूनिट में है। वही की वही पूरी जनजाति इन्होंने डीप में डाल रखी है ना। इसी में आपका कल्चरल डाल रखा हुआ, कल्चरल पढ़ना है एमपी का। और यहाँ पर कुछ करंट अफेयर्स है, यहाँ पर साफ लिखा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। और बाकी आपको कुछ एमपी की घटनाएं मिलेंगी, क्योंकि साथ में इसमें ई गवर्नेंस और कंप्यूटर भी है, तो लगभग 5 क्वेश्चन आपके उसके भी बन जाएंगे। तो इसका मतलब आपको पूरा करंट अफेयर्स अभी से शुरू करना है। करंट अफेयर्स की क्लास हमारी सुबह 8 बजे चलती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और इस तरीके से सिलेबस दिया। लेकिन मैं आपको ये सिलेबस बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको पार्ट बी के सिलेबस में बात करूंगा। हमारी 12 बजे डेली दोपहर में 12 बजे दोपहर में 12 PM पर एक एफएसओ की क्लास चलती है, उसमें ये सारे टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। क्लियर है? अब पार्ट बी के सिलेबस पर बात करनी है। पार्ट बी का जो पेपर होगा वो आपका इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा। इसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक फूड साइंस पढ़नी है आपको। इसमें आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर, मिनरल्स, पूरा मेटाबॉलिक पैथवे पढ़ना है ना। फूड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको। ट्रेडिशनल फूड पढ़ना है आपको, इनका इंपोर्टेंस पढ़ना है आपको। फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी है आपको 2nd यूनिट में। 3rd में फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ना है आपको। यहाँ पर आपको फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज पढ़ना है। इंडियन फार्मिंग सिस्टम पढ़ना है आपको। यहाँ पर फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड पढ़ना है। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ना है। एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग पढ़ना है। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पढ़ना है। ये सब कुछ आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। 10वीं यूनिट में आप देख सकते हैं फूड लॉ एंड रेगुलेशन है। इसमें आपको जितने भी संस्थाएं हैं जैसे FSSAI है, ये पढ़नी है। नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट है, ये पढ़ना है आपको। आपका ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड पढ़ना है। एगमार्क क्या पढ़ने हैं? एगमार्क पूरा पढ़ना है, एगमार्क पढ़ना है। यहाँ पर आपको जितनी भी संस्थाएं हैं फूड से रिलेटेड, जितनी भी सेंट्रल स्तर के जितनी भी संस्थाएं हैं, फूड टेक्नोलॉजी की संस्थाएं पढ़नी है आपको। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान पढ़ना है आपको। तो लगभग वही है जिस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। सिलेबस बहुत अच्छा है, इस पेपर को निकाला जा सकता है, परंतु दिक्कत एक ही है कि अब हमें इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। हालांकि कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, जिन्होंने MSc और PhD किया होगा उनको दिक्कत नहीं है,
थोड़ा सा बीएससी वालों को दिक्कत आ सकती है इस पर। तो चलिए, आपको करना क्या है, आपको करना ये है, हमारा जो डेली एफएसओ की क्लास चलती है, हमारी जो एफएसओ की क्लास चलती है उससे आपको जुड़ जाना है। कहां पर चलती है मैं आपको बता देता हूं। ये हमारी एफएसओ की क्लास है और ये हमारा एफएसओ का कोर्स है जिसको आप देख सकते हैं। और एफएसओ के कोर्स में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि अब समय दूर नहीं है। मार्च में तो इसके फॉर्म भरना, जैसा कि पहले ही लिखा था, मार्च में इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर 23 जनवरी यानी आज से ही, शुक्रवार से ही हमारा ये हमारा कोर्स आ चुका है। क्लियर है? 2 दिन का इसमें डेमो भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेंगे आपको। यहाँ पर जितनी भी फैकल्टी है, आपको अनुभवी फैकल्टी इस चीज को आपको यहाँ पर पढ़ाएंगी। तो इस बैच से आपको हमारे जुड़ जाना है। ये बैच हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है क्योंकि इस बैच में आपकी कंप्लीट तैयारी होगी एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की कंप्लीट तैयारी होगी। चलिए दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे करना क्या है। पहले तो आयोग से इस बात का हमें निवेदन करना है कि पेपर दोनों मीडियम में हो। जो हिंदी जानते होंगे वो हिंदी में कर लेंगे, जो इंग्लिश जानते होंगे इंग्लिश में कर लेंगे। चलिए, और दूसरा क्या है, आपको भिड़ जाना है इस पेपर पे परीक्षा पोर्टल के